आजकल सब लोग बोलते हैं फ्रीलांसर बन जाओ, बी योर ओन बॉस। पर क्या आपको सच में पता है फ्रीलांसिंग क्या होती है? समझ नहीं आ रहा? नो वरीज। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे काम करता है और क्या ये आपके लिए सही करियर चॉइस हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल टर्म्स में फ्रीलांसिंग का मतलब है आप अपनी मर्जी से किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, बिना किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय बने। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हो और हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी ड्राइंग क्लास के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन भी ले सकते हैं, वैसे ही फ्रीलांसिंग में लोग अपनी स्किल से अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। मान लो किसी को एक वेबसाइट बनानी है और आपको कोडिंग आती है, तो वो आपसे वेबसाइट बनवाने के लिए आपको पैसे देगा। आप उसके लिए काम करोगे, पेमेंट लोगे और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दूसरे क्लाइंट से काम कर सकते हो। इसमें आपका बॉस कोई नहीं होता, आप अपने ही बॉस होते हो। इसीलिए फ्रीलांसिंग को बोलते हैं बी योर ओन बॉस। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। जैसे आप मान लो आपको फोटो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब किसी ने इंस्टाग्राम के लिए अपने फोटोज एडिट करवाने हैं, तो वो आपको हायर कर सकता है। आप उसके फोटोज एडिट करोगे और पैसे कमाओगे। इसके बाद आप किसी और के लिए यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हो या किसी ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग क्लाइंट होता है और आप अपने प्रोजेक्ट्स अपने टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो या फिर क्लाइंट का जो डेडलाइन सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करके उसे सबमिट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। कोई स्टार्टअप आपको अपने लोगो या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने के लिए हायर कर सकता है। आप उनका काम कर दोगे, पैसे ले लोगे और फिर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकते हो। मतलब आप एक ही जगह काम करने के बजाय अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपने टर्म्स पे। आप ये काम घर पे कर सकते हो, कैफे में कर सकते हो, कभी कभी पार्क में भी जाके कर सकते हो। बस आपका इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। ये फ्रीलांसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स को भी समझ लेते हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपने स्किल्स के हिसाब से काम चूज कर सकते हो। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, वीडियो एडिटर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, फ्रीलांसिंग आपको अपने टैलेंट का बेस्ट यूज करने का मौका देता है। दूसरा मेजर बेनिफिट है लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप घर से काम करो, कैफे से या बीच पे से काम करो, आपकी मर्जी है, आप जहां से भी करो। और टाइम का भी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हो या फिर क्लाइंट्स ने जो डेडलाइन सेट की है उसके अकॉर्डिंग आप काम सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रीडम तो है बॉस। आप अर्ली राइजर हो या नाइट आउल, फ्रीलांसिंग इज फॉर ऑल। नेक्स्ट बेनिफिट है वर्क लाइफ बैलेंस। काम और लाइफ का परफेक्ट बैलेंस। अपने हॉबीज और फैमिली को भी टाइम दे सकते हो बिना ऑफिस के बंधन में फंसे। नेक्स्ट बेनिफिट है हाई अर्निंग पोटेंशियल। एक सही स्किल और थोड़ा स्मार्टनेस से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग भी कर सकते हैं। कोई सैलरी कैप नहीं है। आप अपना बजट खुद सेट कर सकते हो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सर्विस जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। हर प्रोजेक्ट के साथ नई स्किल सीखने का मौका मिलता है। मल्टी स्किल्ड बनना इज द न्यू ट्रेंड। नेक्स्ट बेनिफिट है ग्लोबल एक्सपोजर। आप इंडिया में बैठकर यूएस, यूके या किसी भी कंट्री के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। सो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स इक्वल्स ग्लोबल एक्सपोजर। तो ये तो रही बात बेनिफिट्स की, लेकिन फ्रीलांसिंग के कुछ अपने चैलेंजेस भी हैं जो ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। हर महीने फिक्स सैलरी नहीं मिलती, कभी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। कभी कभी काम का फ्लड होता है और कभी कभी बिल्कुल सूखापन। इनकम कभी स्टेबल नहीं होती, तो इसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। अगर फ्रीलांसर बनना है तो हमेशा नए स्किल्स सीखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। आपको हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए काफी मेहनत लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और इनफैक्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। बट इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। नेक्स्ट है क्लाइंट पेमेंट्स। हर क्लाइंट सीधा नहीं होता,
कभी कभी पेमेंट फॉलो अप करना पड़ता है और पेमेंट डिले होने का रिस्क भी रहता है। इस रिस्क से बचने का एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि आप क्लाइंट से अपफ्रंट चार्जेस ले सकते हो। 10%, 20%, 30%, इवन 50% चार्जेस भी आप एडवांस में ले सकते हो ताकि आप काम स्टार्ट कर सको। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। नेक्स्ट चैलेंज है नो फिक्स्ड रूटीन। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है पर कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है लोनलीनेस। ऑफिस वाला सोशल इंटरेक्शन मिस होता है। फ्रीलांसर लाइफ थोड़ी अकेली भी लग सकती है आपको, तो लोनलीनेस आपको फील हो सकता है कभी कभी। तो भाई फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इजी है। क्लाइंट्स के पेमेंट का वेट करना, डेडलाइन का स्ट्रेस और कभी कभी नो वर्क नो पे सिचुएशन भी आता है। ये सब भी होता है। तो इसके लिए आपको स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियसली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाइए। उसके बाद नेटवर्किंग करिए। लिंक्डइन, अपवर्क, फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बनाइए। अपने सर्विसेज के लिए सही प्राइसिंग भी सेट करिए। इनिशियली थोड़ा लो रख सकते हो ताकि आपको रिव्यूज मिल सके, टेस्टिमोनियल्स मिल सके। देन ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो एज पर द वैल्यू ऑफ योर सर्विस। अब ये सोचना आपका काम है, क्या आपको फ्रीलांसिंग की फ्रीडम चाहिए और आप रिस्क ले सकते हो, या फिर आपको एक फिक्स जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। हर इंसान के लिए फ्रीलांसिंग परफेक्ट करियर ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत करने और इंडिपेंडेंट काम करने के लिए रेडी हो तो फ्रीलांसिंग आपको एक रिवॉर्डिंग करियर बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लो।